सर्वोदय नमस्कार। क्लास 10 में हम लोगों ने 3.2 तक प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 3.3 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे मेथड्स इस्तेमाल करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो अलग अलग हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, जिसमें से मैंने 3 लिया है और तीनों को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी 3 आप लोग घर पर बैठकर सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग को आता है पहले से, फिर भी ये 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हर क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2। याद रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले ये इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या था, x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 यही लिख लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेंगे। तो लिखने के बाद क्या बताए थे कि हम लोग पहले सबको इस तरफ भेज देते हैं x के अलावा। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y इक्वल टू क्या है 14, x इज इक्वल टू क्या आएगा y plus 14, सॉरी x इज इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस y। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। इक्वेशन 2 है क्या, तो है x है, तो x की जगह क्या होगा 14 माइनस y, माइनस अपने जगह और y अपने जगह इज इक्वल टू 4। तो दिक्कत x के जगह पर ये डाल दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो क्या आएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 14। तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये 4 है, अब ये इस तरफ जाएगा ना, ये प्लस में उस तरफ माइनस में, तो क्या आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10। देन आगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू क्या आया 5। अब y का वैल्यू आ गया तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू निकलेगा। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस y की जगह 5 इज इक्वल टू 14। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा 9। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हेंस सॉल्यूशन इज क्या आएगा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो इजी था, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या किए हम लोग, y को उस तरफ भेजे तो x इज इक्वल टू क्या आया 14 माइनस 5। फिर इक्वेशन 2 में इसी का वैल्यू पुट किए, x के जगह पे 14 माइनस 5 आया, माइनस y अपने जगह, फिर 4 अपने जगह, फिर माइनस y माइनस 2y होता है। ठीक है, फिर 14 इधर प्लस में था, उस तरफ माइनस में चला गया, 4 माइनस 14 माइनस 10 आता है, और यहाँ पर माइनस 2y अपने जगह, माइनस 2 डिवाइड में गया, घटा तो 5 आया। ठीक है, y का वैल्यू 5 हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किए, जब इक्वेशन 1 में पुट किए तो y की जगह 5 लिखते हैं, ये इस तरफ गया माइनस में 9 आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो। इज दैट क्लियर? इजी है।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.2। और क्या है? 0.4 x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 के लिए? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था? 0.2 x प्लस 0.3 y 1.2। क्या कर सकते हैं हम लोग? y को उस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा? 0.2 x इज इक्वल टू 13 माइनस 1.3 माइनस 0.3 y। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1.3 माइनस 0.3 y बाई 0.2, है ना? ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y बाई 0.2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है 0.4, x की जगह डालना पड़ेगा ना, ये 1.3 माइनस 0.3 y बाई 0.2, है ना? हो गया, x की जगह डाल दिए। फिर प्लस, फिर क्या है? 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। मैंने क्या किया? इक्वेशन 2 में सिर्फ इक्वेशन 1 के x का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है? अब ये देखो, इससे ये कट सकता है ना 2 टाइम्स, है ना? इससे ये 2 2 जब 4 होता है, इसलिए 2 टाइम्स कट गया। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2.6, है ना? 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.6 आया। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहेगा। फिर क्या है? 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.6y, है ना? हो गया मल्टीप्लाई। फिर प्लस अपने जगह, फिर क्या है? 0.5y, 0.5y, और उस तरफ क्या है? उस तरफ है 2.3। तो दिक्कत कैलकुलेशन सिर्फ किए हैं और कुछ नहीं। आगे अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2.6 अपनी जगह। अब माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 6 में से 5 जाता तो कितना? 1 बचता है, तो माइनस 0.1y, है ना? या फिर 0.y भी लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू 2.3। कोई दिक्कत नहीं, इजी है। आगे अब क्या है? ये इसे इस तरफ भेज देंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, क्या आएगा? माइनस 0.y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस होगा तो क्या आएगा? 0.3 माइनस में, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या आ गया? ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ गया? तो ये नीचे जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 0.3 बाई माइनस 0.1, खत्म। इससे ये 3 बार में, तो y इज इक्वल टू क्या आया? 3 आया। और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 0.2 प्लस 0.3, y का वैल्यू 3 डाल दिया, इज इक्वल टू 1.3। सबका वैल्यू पुट हो गया, y की जगह 3 डाल दिए। अब कैलकुलेट करते तो क्या आएगा? 0.2 x है यहाँ, x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3। प्लस में उस तरफ माइनस में,
तो 0.2x इज इक्वल टू क्या आएगा 1.3 माइनस 0.9, तो माइनस करेंगे तो 0.2x इज इक्वल टू क्या आएगा 0.4 आएगा। 13 माइनस 9 4 होता है ना, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आ गया। यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे अब उसको उस तरफ भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0.4 बाय 0.2 यानी कि x इज इक्वल टू 2। हेंस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार देख लो अच्छे से जो प्रॉब्लम हो। इस तरह से सॉल्यूशन इसका बना, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है वो आप लोग बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कैलकुलेशन है, खुद से करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है सॉल्यूशन ऑफ 6 नंबर। 6 में क्या है 3x by 2 माइनस 5y by 3 इज इक्वल टू -2 और क्या है x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6। ये इक्वेशन 1 हमारा हुआ और ये इक्वेशन 2। सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं तो 3x by 2 इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस में उस तरफ भेज देते हैं तो क्या आएगा -2 प्लस 5y/3। कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है। फिर से देखते हैं आगे। तो 3/2x इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम लेंगे तो -6 आएगा, -6 प्लस 5y एलसीएम लिए हैं बाई 3, है ना। अब इन सबको उस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 5y बाई 3 इंटू 2/3। तो क्या आएगा 6 2 जा 12 यानी -12 फिर प्लस 10y/9। ये x का वैल्यू है। x का वैल्यू अब आ चुका है, ठीक है। सब कैलकुलेशन है, x का वैल्यू आया है उसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। क्या लिखा आएगा कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू कितना -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 क्या है ये है ना। तो x का वैल्यू पुट करो तो x 1/3 जो 3 है उसे लिख लिए। यहाँ पे क्या है -12 प्लस 10y/9 ये वैल्यू पुट कर दी प्लस y/2 अपनी जगह इज इक्वल टू 13/6। कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 प्लस 10y है ना बाई 9 3 जा कितना होता है 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, है ना। आगे तो कैलकुलेट करते हैं इसको तो एलसीएम आ सकता है यहाँ या फिर इसको अलग करके भी बनाया जा सकता है। अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा 70 27 2 जा 54 है ना और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -24 फिर क्या होगा ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस 20y प्लस 27y, है ना। कोई दिक्कत इज इक्वल टू 13/6। आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा -24 प्लस ऐड कर देंगे तो आएगा 47y
बाई 54 इज इक्वल टू 13 बाई, उस तरफ भेजेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, -24 प्लस 47 बाई इज इक्वल टू क्या आएगा 13 बाई 6 इंटू 54, 54 बढ़ता है 6 से 9 टाइम्स। अब देखो 47 बाई इज इक्वल टू क्या आएगा 13 9 का कितना होता है 117, ये माइनस में उधर प्लस में 54 चला गया। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा, ऐड करो 7 4 11, 2 और 1 3 1 4, 141 बाई कितना आएगा 47, काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या आ गया और अब x का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 3 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करते हैं, क्या इक्वेशन 1 ये रहा 3x बाई 2 माइनस 5 इंटू 3 बाई 3 इज इक्वल टू -2, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है ना, तो क्या 3x बाई 2 ये माइनस में उस तरफ प्लस में 5 माइनस 2 आएगा, तो 3x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 2 बाई 3, x का वैल्यू 2 आएगा, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखाएगा, हेंस सॉल्यूशन इज, क्या लिखाएगा सॉल्यूशन, x का वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, आंसर। इस तरह से 3 क्वेश्चंस मैंने आपके बना दिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए आप लोगों को बनाना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे बनता है, एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए घर पर, और क्लास 10 है आप लोग का, इस वजह से आप लोग को अच्छी तैयारी रखनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग एनसीईआरटी में ना है, आपके पास आरएस वर्ल्ड, केसी सिन्हा, आरडी शर्मा कोई भी बुक हो तो आप उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उतना आप लोगों का हैबिट बनेगा मैथ्स बनाने का, और ये ज़रूरी है, ठीक है। और आप लोगों को कोरोना से भी बचना है, इसलिए हाथ धोते रहिए, केयर कीजिए खुद का, हमेशा साफ सुथरे रहने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लापरवाही होगा तो दुर्घटना घटेगी, ठीक है ना। लापरवाही नहीं करना है किसी चीज़ से, और हमेशा बाहर से आते हैं घर पर तो हाथ धोते रहिए, और बिना मतलब बाहर ना निकले, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।